गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 65 विषय गणित कक्षा 10 डेट 9 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने इस पार्ट में हमने पढ़ा कि हम कैसे माध्यक निकालते हैं। हम पिछली वर्कशीट में आज हम देखेंगे मोड बहुलक कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बहुलक होता क्या है, क्या इसका सूत्र है और किस तरीके के प्रश्न आपको दिए जाएंगे। बहुलक यह प्रक्षेपण का अधिकतम बारंबारता वाला मान है, मतलब जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता, जो सबसे अधिक बारंबारता जो आपको दी गई है, ये उसकी वैल्यू है। ठीक है। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक सबसे अधिक बारंबारता वाला परीक्षण है। मान लो आपके पास दिया हो अवर्गीकृत आंकड़े, जैसे कि मैं दे देती हूँ आपको 2, 6, 2, 8। तो ये जो आंकड़े हैं इसमें जो आपका बहुलक होगा वो क्या होगा, 2 होगा। क्यों? क्योंकि 2 है वो सबसे ज्यादा बार आया है। ठीक है। तो बारंबारता सबसे अधिक 2 की है, तो 2 आपका क्या आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा। ये तो बात होगी अवर्गीकृत आंकड़ों की। अब वर्गीकृत आंकड़े हैं। वर्गीकृत आंकड़ों में हमें केवल एक वर्ग ज्ञात कर सकते हैं हम, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो। वो वर्ग हमें लेना है जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो। इस वर्ग को हम क्या कहेंगे, बहुलक वर्ग। यह संभव है कि एक से अधिक मानों की एक ही अधिकतम बारंबारता हो। मतलब कहने का मतलब, अभी जैसे 2 मैंने एग्जांपल दिया था आपको, उसमें 2 थी, उसकी बारंबारता सबसे ज्यादा थी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि और भी हैं जिनकी जो इसके समान हो, बारंबारता एक जैसी हो। जो जैसे 2 बार आया था, ऐसे ही 6, अगर 6 2 बार आ जाता तो दोनों की बारंबारता क्या हो जाती, बराबर हो जाती। 6 भी 2 बार आया था और 2 भी 2 बार आया था। तो ऐसे जो होते हैं, ऐसी स्थिति में जो आंकड़ों का बहुविकल्पीय आंकड़ा, जिसको हम बोलते हैं मल्टी मॉडल। ठीक है। ऐसे आंकड़ों को हम क्या बोलते हैं, बहुविकल्पीय आंकड़े। लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, एक ही बहुलक वाली समस्याएं हम पढ़ेंगे। तो देखो, जो बहुलक है, बहुलक वर्ग के अंदर कोई मान है जिसे निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। क्या सूत्र होता है बहुलक का? बहुलक का सूत्र होता है L प्लस L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा F1 माइनस F0। F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। जो आपने बहुलक वर्ग लिया था जिसमें सबसे अधिकतम बारंबारता है, F1 होता है वो। और F0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक है। 0 है, 1 से 0 पीछे चला गया, 1 पीछे जाओगे तो जो पिछली बारंबारता है वो F0 में लिखनी है। F2 क्या होगी, 1 से 1 आगे जाओगे, बहुलक वर्ग के ठीक आने वाली, आगे आने वाली एक जो बारंबारता आपको दी जाएगी वो F2 हो जाएगा। जो बहुलक ग्राफ है आयत चित्र द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है। बहुलक ग्राफ को हम कौन से चित्र से, आयत चित्र से दिखाए जाते हैं। जो ग्राफ आपका होता है जिसमें इस तरीके का होता है, जैसे यहाँ पे ऐसे ये डिब्बे से मिले होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो जो सबसे ज्यादा आपका, जो डिब्बा आपका सबसे ज्यादा ऊंचा होगा उसकी सबसे ज्यादा बारंबारता होगी। ठीक है। इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं, किसके थ्रू, आयत चित्र के शुरू। क्योंकि ये क्या है, छोटे ये बड़े बड़े आयत ही तो बन रहे हैं, है ना, आयत है ये। तो आयत चित्र से हम क्या बना सकते हैं, अपना बहुलक ग्राफ। तो अब देखो, प्रश्न है हमारे, कुछ उदाहरण हमें दिए गए हैं, उनसे हम सीखते हैं। उदाहरण 1 है, कारखाने के श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्न प्रकार दर्ज की जाती है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है कि कारखाने में, जो फैक्ट्री वगैरह है, उसमें जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको डेली कितनी मजदूरी मिलती है, रोजाना कितने उनको पैसे मिलते हैं वो दिया हुआ है आपको। जैसे कि 5 मजदूरों को 121 से 126 रुपये मिलते हैं। 27 ऐसे मजदूर हैं जिनको 127 से 132 रुपये मिल जाते हैं दिन के। और 20 ऐसे मजदूर हैं जिनको 133 से 138 रुपये मिल जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से है ये। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, बहुलक वर्ग निकालेंगे हम। बहुलक वर्ग कैसे फाइंड आउट करेंगे, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो। बारंबारता किसकी सबसे ज्यादा है, 27। 27 से बड़ा है कोई, 5, 20, 18, 12, 27 सबसे बड़ा है। तो अधिकतम बारंबारता है 27। ठीक है। इसलिए जो बहुलक वर्ग होगा वो क्या होगा, 27 वाला, 127 से 132। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, इसकी जो निकालना क्या है, हमें बहुलक नहीं निकालना, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा निकालनी है। ठीक है। निम्न सीमा तो 127 है, तो क्या लिखोगे, निम्न सीमा 127 है। लेकिन ये देखो, आप एक और चीज देखो, जो वर्ग माप है वो सतत नहीं है। मतलब क्या है, कॉन्टिन्यू नहीं है ये। यहाँ पे 126 के बाद 127 आ जाता है, क्योंकि हम देखो 0 से 5 शुरू करते हैं, फिर 5 से 10 करते हैं, 10 से 15 करते हैं। तो जहाँ से खत्म होता है वहीं से शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, 126 है, 126 के बाद 127 है। ठीक है। तो इसको आपको बराबर करना पड़ेगा। 132 के बाद 133 है। तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि क्या करेंगे हम इसको, यहाँ पे तो क्या कर देंगे, एक 0.5 प्लस कर देंगे। ठीक है।
0.5 प्लस जोड़ेंगे यहाँ पे, और इधर जो निम्न सीमा है यहाँ 0.5 माइनस करेंगे। ठीक है, अब हम सब में क्यों माइनस करें, हम क्यों अपना काम बढ़ाएं, हमें पता है कि हमें तो सिर्फ जो बहुलक वर्ग है इसके निकालना है, इसकी निम्न सीमा निकालनी है। तो मैं क्या करूँगी, बहुलक वर्ग में ही माइनस कर दूंगी सीधा। 127 है, 127 में से 0.5 माइनस करूंगी तो 126.5 हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, अब देखो उदाहरण 2। उदाहरण 2 है, निम्न तालिका एक इलाके में 25 घरों के किराने के खर्च को दर्शाती है। उपयुक्त विधि से किराने पर होने वाले बहुलक खर्च ज्ञात कीजिए। देखो कितना सामान, आप घर से आपका सामान आता है डेली का, कितना खर्चा होता है रोजाना का। ऐसा हमने बहुत सारे घरों में सर्वे किया तो देखा गया कि जो 4 घर हैं ऐसे थे जहाँ पे रोज के 100 से 150 रुपये खर्च हो जाते हैं। 5 घर ऐसे थे जहाँ पे 150 से 200 रुपये खर्च हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से 12 घर ऐसे थे जो 200 से 250 रुपये खर्च हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले मैं देखूंगी अधिकतम बारंबारता किसकी है, 12 की। सबसे बड़ा नंबर 12 है यहाँ पे इन सब में, तो 12 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा अधिकतम बारंबारता। और जिसकी अधिकतम बारंबारता होती है वो क्या होता है, बहुलक वर्ग होता है। तो 200 250 जो ये है ये क्या है, बहुलक वर्ग है। तो यहाँ से L क्या है, बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है 200। F1 क्या है, जो अधिकतम बारंबारता होती है वो क्या है, F1 होती है। F0 देखो अब क्या, ध्यान से, ठीक है, F0 क्या होगा, ये F1 12 है तो इससे एक पीछे वाला F0 एक इससे पीछे वाला क्या होगा, 5, तो F0 हो गया 5। F2 देखो, F2 क्या है, F1 के अगला 1 के बाद 2, F1 ये है, F1 के अगले वाला 2, तो 2 क्या हो गया, F2 क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब समझ में आ गया। F1 F0 F2 क्या है, जो आपकी अधिकतम है उससे पिछले वाला F0 और उससे अगले वाला F2। ठीक है, और उसके बाद H क्या है, H क्या होगा, जो क्लास जो ये आपका वर्ग माप होता है 250 में से 200 घटाओगे तो आएगा 50, जो कि H है। अब ये आपका बहुलक का सूत्र होता है, ये सूत्र आप लिखोगे और इसमें बस आप वैल्यू मान रख दोगे इन सबके। L क्या है 200 और F1 माइनस F0, F1 क्या है 12, 12 में से 5 गए कितना हो जाएगा आपका, ऊपर 7 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे है डबल है F1 का, डबल है F1, F1 12 है तो नीचे आ गया 24 माइनस F0 F और F2, F0 है 5 और F2 है 2, माइनस 5 माइनस 2 गुना में क्या आएगा, साथ में H आएगा 50। ठीक है, इसको हल कर लोगी, जब आप यहाँ पे इसको हल करोगी तो आएगा 20.59। आपको पता है 20 के बाद पॉइंट के बाद हमें क्या बोलना होता है, एक साथ नहीं बोलना होता, अलग अलग करके बोलना होता है। ठीक है, उसके बाद 200 प्लस में 20.59 को हम जमा करेंगे तो क्या आएगा, 220.59 रुपये हमारे क्या हो गए, खर्च में लगे। ठीक है, ज़्यादातर जो बहुलक निकाला है हमने खर्चे का, ये हो गया उदाहरण 2। अब देखो उदाहरण 3। उदाहरण 3 में है आपको नीचे दिया हुआ है ये बारंबारता बंटन, इसका आपको बहुलक ज्ञात करना है। ये आपको वर्ग दिए गए हैं और ये आपको बारंबारता दी गई है। सबसे पहले क्या काम है, मुझे अधिकतम बारंबारता निकालनी है, तो इन सब में अधिकतम बारंबारता किसकी है, 50 की है। ठीक है, उसके बाद अगर ये बारंबारता अधिकतम 50 की है तो बहुलक वर्ग क्या होगा, 35 से 40। यहाँ पे अब जो L है वो क्या होगा, 35, जो आपकी निम्न सीमा होती है। H क्या होगा, 40 में से 50 घटाओगे 5। F1 क्या है, 50 है F1। F0 क्या है, 50 से एक पीछे 34। F2 क्या है, 50 से एक आगे 42 42। ठीक है, तो यहाँ से जो बहुलक है, बहुलक का सूत्र हम लिख देंगे। बहुलक का सूत्र लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जो L है, L हमारा 35 है। उसके बाद F1 माइनस F0, F1 क्या है हमारा, F1 है 50, F0 क्या है 34, 50 माइनस 34 कितना होता है हमारा 16। उसके बाद नीचे डबल करो F1 का, 50 का डबल कितना होता है 100, 100 में से माइनस करेंगे F0 और 2। ठीक है, तो मतलब 34 और 42 ये माइनस कर दिया हमने, तो हमारा नीचे उत्तर आएगा 24। तो 16/24 गुना में H कितना है 5, तो 16 पंजे कितना होता है 80 होता है, बटे में नीचे क्या है 24 है। इसको हल करोगे अब 80/24 कितना होगा 3.33, तो 35.3.33 क्या हो जाएगा 38.33। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बहुलक जो हमें निकालना था। तो ये तो हो गई उदाहरण। अब चलो आज की जो प्रश्न उत्तर है वो हम करते हैं। सबसे पहले आपको 2 रिक्त स्थान दिए हुए हैं और एक प्रश्न हमें हल करना है। तो पहला रिक्त स्थान है, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने का सूत्र आपको बताना है। तो क्या सूत्र होता है, ये सूत्र होता है, ये लिख दोगे आप किस में, उत्तर नंबर 1 में। ठीक है, ये आपको सूत्र लिखना है। दूसरा है, किसी बारंबारता सारणी का बहुलक आलेख पर डैश द्वारा प्राप्त होता है। अभी हमने पढ़ा था कौन से ग्राफ से होता है, आयत चित्र से। ठीक है, आयत
यह, ठीक है, आयत चित्र से। ठीक है, आगे मैंने लिखा हुआ आंसर नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे मैं बताती हूँ। उसके बाद है निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ वर्ग दिया हुआ है, नीचे बारंबारता दी हुई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ बहुलक निकालना है, तो हमें फॉर्मूला रखना है, सूत्र रखना है। तो देखो ये है आपका उत्तर नंबर 1। जो आपका पहला रिक्त स्थान था उसमें आपको फॉर्मूला लिखना था बहुलक का, तो ये फॉर्मूला लिखोगे। दूसरे में आपको बताना था किस तरीके से हम उसको ग्राफ पे दिखा सकते हैं, तो आप लिखोगे आयात चित्र के थ्रू, ठीक है। ये आपका हो गया दूसरा। अब तीसरा देखो, तीसरा आपको ये दिया गया था, आपके पास ये वर्ग था, वर्ग अंतराल, और ये नीचे आपकी बारंबारता। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगी, अधिकतम बारंबारता मेरी क्या है, 18 है, तो F1 क्या है, 18, ठीक है। उसके बाद F2 है, जो F2 क्या है, F2 है हमारा 10 अगले वाला, और F0 क्या है, पिछले वाला 7। तो ये तीनों बारंबारता होगी आपकी। उसके बाद अगर ये बारंबारता अधिकतम 18 की है, तो ये हमें क्या लेना पड़ेगा, मॉडल क्लास, जिसको हम क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग बोलते हैं, ठीक है। ये इसको, एक मिनट मैं इसको हिंदी में कर देती। तो जो ये आपका बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग हमारा क्या आ गया, 10 से 15। ये देखो मैंने इसको ना पेंसिल से शेड किया हुआ है, जिससे आपको पता लग जाए कि ये हमारा बहुलक वर्ग है और अधिकतम बारंबारता है। तो बहुलक वर्ग 10 से 15 है, तो निम्न सीमा क्या है, 10 है। और h क्या होगा हमारा, वर्ग माप क्या होता है, इनको माइनस करना होता है, 15 माइनस 10 5, ठीक है। अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं, जो जो हमें फॉर्मूले में चाहिए सारी चीज़ें हैं। तो मेरा बहुलक का सूत्र क्या होता है, ये मेरा सूत्र होता है, बस इसमें मुझे मान रखना है। तो मेरा L जो है वो है 10, और F1 माइनस F0, F1 क्या है 18 और F0 है 7, 18 में से 7 गई, आएगा 11। उसके बाद नीचे है 2F1, 2F1 मतलब 2 को 18 से करना पड़ेगा, 36, 36 में से माइनस करेंगे 7 और 10, ठीक है, 7 और 10 माइनस करेंगे, और H हमारा क्या है 5, तो मैंने लिखा 5, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हल करने के बाद मेरा क्या आ गया था, 18 में से 7 11 होते हैं, 36 में से 10 और 7 17 होते हैं, 36 माइनस 17 कितना हो जाएगा, 19। तो मेरा क्या उत्तर आया, 11/19 आया। अब मैं क्या करूँगी, 11 को 5 से करो गुना, 55, नीचे क्या है 19, 55/19 को जब आप विभाजित करोगे तो आएगा 2.89। यहाँ से क्या होगा, 10 + 2.89 होता है 12.89। तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 3, ठीक है। तो ये 3 प्रश्न आपको दिए गए थे आज की वर्कशीट में। आई होप अच्छे से आपको तीनों के तीनों प्रश्न समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।